आतंकी तैमूर राणा को एनआईए रिमांड में भेजा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड में भेजा है। एनआईए ने आतंकी तैमूर की 20 दिन की रिमांड मांगी थी। आतंकी तैमूर राणा को एनआईए दफ्तर में रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आतंकी तैमूर राणा को एनआईए रिमांड में भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड में भेजा। एनआईए ने आतंकी तैमूर की 20 दिन की रिमांड मांगी थी। आतंकी तैमूर राणा को एनआईए दफ्तर में रखा गया है। उनकी भूमिका, पाकिस्तान के साथ उनके लगातार संपर्क और जिस तरीके से रेकी यहां पर की गई थी, उस व्यक्ति के साथ जो संपर्क था, इसी को लेकर एनआईए की ओर से लगातार पूछताछ भी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी तैमूर राणा को एनआईए दफ्तर में रखा गया है, तो पूछताछ यहां पर चलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि तैमूर राणा को भारत ला लिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल डब्बास हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा राहुल के पास चलते हैं। राहुल, बहुत सी ऐसी भूमिकाएं हैं जिनको लेकर पूछताछ एनआईए की ओर से की जाएगी, लेकिन उसके अहम बिंदु क्या? देखिए, सबसे पहले अगर समय सारणी की बात करें तो 11 बजे के आसपास का वक्त होगा। 11 से 12 वो अधिकारी हो सकते हैं जो तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ करेंगे। 2 कैमरे लगाए जाएंगे। उसके अलावा जो अधिकारी होंगे वो अपनी अपनी विशेषताएं रखते होंगे, जिसमें डीजी भी हो सकते हैं। डीजी 1990 कैडर के महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी है जो मुंबई में हमला हुआ था 2008 में, वो उसमें शामिल थे। आतंक निरोधक ऑपरेशन में शामिल थे, कामा हॉस्पिटल में थे। उसके अलावा कुछ फेस रीडर्स भी हो सकते हैं जो मेडिकल एंगल से चीज़ों को देखिए, वो भी हो सकते हैं। तो तमाम जो लोग हैं उनका पूरा समूह रहेगा। एक विशेष टीम का गठन किया गया है। 11 बजे से पूछताछ की शुरुआत हो जाएगी। पहला होगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर के कि जो रुपये में ट्रांजैक्शन की गई, डॉलर में ट्रांजैक्शन हुई तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली को लेकर के, उसका आधार क्या है, कैसे हेडली का पासपोर्ट वीजा एप्लीकेशन तैयार की गई, तहव्वुर राणा कहां कहां पे मौजूद था, और दोनों के बीच जो मेल से लेकर के आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तहव्वुर राणा के बीच में जो फोन के जरिए संपर्क हुआ, वो तमाम दस्तावेज होंगे। दूसरे नंबर पर रखा जाएगा जांच को लेकर के 2009 का जो पहले चार्जशीट थी मुंबई हमले को लेकर, एनआईए का गठन ही 26/11 के बाद किया गया था। उस चार्जशीट में तहव्वुर राणा और डेविड हेडली का जिक्र नहीं था। 2011 की चार्जशीट में जिक्र था। यानी जो नए दस्तावेज मिले, जो कबूलनामा था अजमल कसाब का, उसे लेकर के बाकी जांच की प्रक्रिया को लेकर के वो सवाल जवाब होंगे। तीसरा होगा प्लेसेस को लेकर के, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र में जहां तहव्वुर राणा रहा। 21 नवंबर 2008 तक वो भारत में ही मौजूद था। कहां कहां गया, किस किस व्यक्ति से मिला, कौन कौन से स्लीपर सेल उस वक्त एक्टिव थे, कैसे पाकिस्तान के हैंडलर से बातचीत की जा रही थी, उसको लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके पक्ष भी 2 रहने वाले। एक न्यायिक पक्ष, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से 18 दिनों की पुलिस कस्टडी यानी आसान भाषा में पुलिस रिमांड मिली है, और दूसरा जांच का पक्ष, क्योंकि ना सिर्फ अब कानून की जो देवी है उसका पट्टी हट चुकी है, बल्कि नए जो कानून है जिसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है, उनके आधार पर इसको जांच की जाएगी। तो वो पक्ष भी रहेगा। और अगर जांच बहुत बेहतर चलती है, तो क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाशिंगटन डीसी गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत सी और एप्लीकेशन है भारतीय जांच एजेंसियों के द्वारा प्रत्यार्पण को लेकर के। तो यानी डेविड कोलमैन हेडली को भी क्या तहव्वुर राणा से मिले सुरागों जांच के बाद भारत लेकर आया जा सकता है, उसका रास्ता भी साफ होने की उम्मीद है। और भविष्य में ये भी संभावना है कि एनआईए के अलावा मुंबई या अलग अलग स्थानों पर राणा को लेकर जाया जाए। जी बिल्कुल, प्रत्यार्पण संधि को लेकर अभी आप बता रहे थे, और इसी को लेकर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब अबू सलीम को लाया गया था तो फांसी नहीं हुई थी क्योंकि प्रत्यार्पण संधि आड़े आ गई थी, लेकिन यहां पर तैमूर राणा की जो प्रत्यार्पण संधि है उसमें क्या कुछ है? क्या फांसी का रास्ता आसान होगा? देखिए, जिस देश में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, खासतौर पर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ के एक्सीडेशन को लेकर भी वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं रखते हैं। लेकिन अमेरिका में कैपिटल पनिशमेंट है, तो भारत में कम से कम तकनीकी तौर पे कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सज़ा दी जा सकती है। दूसरा ये कहा गया है कि उसके जो वो जाँच को लेकर के मेडिकल बुलेटिन हो, मेडिकल रूप से उसे जिस तरीके की कैंसर की दवाइयाँ दी जानी है वो दी जाए, उस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तीसरी बात यह कि जो दोनों देशों के बीच में संधि
संधि है कि मुंबई हमलों के लिए उसे यहाँ पर लाया गया है। लिहाजा जो केस दर्ज होगा, जो जांच होगी, जो सजा होगी, वो 26/11 के अपराध को लेकर ही होगी, उस आतंकी गतिविधि को लेकर की होगी। किसी और मामले में उसे सजा नहीं दी जा सकती। एनआईए ने आतंकी तहव्वूर की 20 दिन की रिमांड मांगी थी। आतंकी तहव्वूर राणा को एनआईए दफ्तर में रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आतंकी तहव्वूर राणा को एनआईए रिमांड में भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड में भेजा। एनआईए ने आतंकी तहव्वूर की 20 दिन की रिमांड मांगी थी। आतंकी तहव्वूर राणा को एनआईए दफ्तर में रखा गया है। उनकी भूमिका, पाकिस्तान के साथ उनके लगातार संपर्क और जिस तरीके से रेकी यहां पर की गई थी, उस व्यक्ति के साथ जो संपर्क था, इसी को लेकर एनआईए की ओर से लगातार पूछताछ भी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी तहव्वूर राणा को एनआईए दफ्तर में रखा गया है। तो पूछताछ यहां पर चलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि तहव्वूर राणा को भारत ला लिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल डब्बास हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा राहुल के पास चलते हैं। राहुल, बहुत सी ऐसी भूमिकाएं हैं जिनको लेकर पूछताछ एनआईए की ओर से की जाएगी, लेकिन उसके अहम बिंदु क्या? देखिए, सबसे पहले अगर समय सारणी की बात करें तो 11 बजे के आसपास का वक्त होगा। 11 से 12 वो अधिकारी हो सकते हैं जो तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ करेंगे। 2 कैमरे लगाए जाएंगे। उसके अलावा जो अधिकारी होंगे वो अपनी अपनी विशेषताएं रखते होंगे, जिसमें डीजी भी हो सकते हैं। डीजी 1990 कैडर के महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी है जो मुंबई में हमला हुआ था 2008 में, वो उसमें शामिल थे, आतंक निरोधक ऑपरेशन में शामिल थे, कामा हॉस्पिटल में थे। उसके अलावा कुछ फेस रीडर्स भी हो सकते हैं जो मेडिकल एंगल से चीज़ों को देखे, वो भी हो सकते हैं। तो तमाम जो लोग हैं उनका पूरा समूह रहेगा। एक विशेष टीम का गठन किया गया है। 11 बजे से पूछताछ की शुरुआत हो जाएगी। पहला होगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर कि जो रुपये में ट्रांजैक्शन की गई, डॉलर में ट्रांजैक्शन हुई तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली को लेकर के, उसका आधार क्या है, कैसे हेडली का पासपोर्ट वीजा एप्लीकेशन तैयार की गई, तहव्वुर राणा कहां कहां पे मौजूद था, और दोनों के बीच जो मेल से लेकर के आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तहव्वुर राणा के बीच में जो फोन के जरिए संपर्क हुआ, वो तमाम दस्तावेज होंगे। दूसरे नंबर पर रखा जाएगा जांच को लेकर कि 2009 का जो पहले चार्जशीट थी मुंबई हमले को लेकर, एनआईए का गठन ही 26/11 के बाद किया गया था। उस चार्जशीट में तहव्वुर राणा और डेविड हेडली का जिक्र नहीं था। 2011 की चार्जशीट में जिक्र था। यानी जो नए दस्तावेज मिले, जो कबूलनामा था अजमल कसाब का, उसे लेकर के बाकी जांच की प्रक्रिया को लेकर के वो सवाल जवाब होंगे। तीसरा होगा प्लेसेस को लेकर के, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र में जहां तहव्वुर राणा रहा। 21 नवंबर 2008 तक वो भारत में ही मौजूद था। कहां कहां गया, किस किस व्यक्ति से मिला, कौन कौन से स्लीपर सेल उस वक्त एक्टिव थे, कैसे पाकिस्तान के हैंडलर से बातचीत की जा रही थी, उसको लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके पक्ष भी 2 रहने वाले। एक न्यायिक पक्ष, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से 18 दिनों की पुलिस कस्टडी यानी आसान भाषा में पुलिस रिमांड मिली है, और दूसरा जांच का पक्ष, क्योंकि ना सिर्फ अब कानून की जो देवी है उसका पट्टी हट चुकी है, बल्कि नए जो कानून है जिसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है, उनके आधार पर इसको जांच की जाएगी। तो वो पक्ष भी रहेगा। और अगर जांच बहुत बेहतर चलती है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाशिंगटन डीसी गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत सी और एप्लीकेशन है भारतीय जांच एजेंसियों के द्वारा प्रत्यार्पण को लेकर के। तो यानी डेविड कोलमैन हेडली को भी क्या तहव्वुर राणा से मिले सुरागों जांच के बाद भारत लेकर आया जा सकता है, उसका रास्ता भी साफ होने की उम्मीद है। और भविष्य में ये भी संभावना है कि एनआईए के अलावा मुंबई या अलग अलग स्थानों पर राणा को लेकर जाया जाए। जी बिल्कुल, प्रत्यार्पण संधि को लेकर अभी आप बता रहे थे, और इसी को लेकर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब अबू सलीम को लाया गया था तो फांसी नहीं हुई थी क्योंकि प्रत्यार्पण संधि आड़े आ गई थी, लेकिन यहां पर तहव्वुर राणा की जो प्रत्यार्पण संधि है उसमें क्या कुछ है? क्या फांसी का रास्ता आसान होगा? देखिए, जिस देश में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, खासतौर पर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ के एक्सीडेशन को लेकर भी वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं रखते हैं। लेकिन अमेरिका में कैपिटल पनिशमेंट है, तो भारत में कम से कम तकनीकी तौर पर कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सज़ा दी जा सकती है। दूसरा ये कहा गया है कि उसके जो है वो जाँच को लेकर के मेडिकल बुलेटिन हो, मेडिकल रूप से उसे जिस तरीके की कैंसर की दवाइयाँ दी जानी है वो दी जाए, उस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तीसरी बात यह कि जो दोनों देशों के बीच में संधि
संबंधी है कि मुंबई हमलों के लिए उसे यहाँ पर लाया गया है, लिहाजा जो केस दर्ज होगा, जो जांच होगी, जो सजा होगी वो 26/11 के अपराध को लेकर ही होगी, उस आतंकी गतिविधि को लेकर की होगी, किसी और मामले में उसे सजा नहीं दी जा सकती। तो ये 3 मुख्य बिंदु है जिसके आधार पर भारत में बिल्कुल शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।